जी। अगेन जेआर से हम सभी को गुड मॉर्निंग। परिचय, मेरा नाम हसीब अहमद और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, पेंसी रोड में। और करीब मैं 22-25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस को अपने काम के साथ में सीख रहा हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा, अच्छा, बढ़िया, जो भी बोले, जितना बोले सब अच्छा है। उतना बेहतरीन बिजनेस है। और इस बिजनेस को सीखते सीखते आज हम लोग बातें करना भी सीख गए हैं, तो थोड़ा बहुत। क्योंकि बातें करना एक अलग चीज है और कैसे कहाँ बात करना वो एक अलग चीज है। बात तो सभी करते हैं। लेकिन ये चीज सिस्टम है, सब कुछ सिखाता है। और उसी कड़ी में हम लोग सीख रहे हैं अभी इस बिजनेस को। तो बहुत जबरदस्त इसका माहौल है पूरे हिंदुस्तान। पूरे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो इसी कड़ी देखिए क्या हुआ कि आज पिछले महीने में बहुत सारी बातें हुई, इस महीने में भी बातें जो चल रही हैं। इस महीने के जो शुरुआती दौर से पहली तारीख से जो इसका बिजनेस ये चल रहा है, प्लान प्लान ये 6 बेसिक पे बात चल रही है। और 6 बेसिक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, जैसे बार बार कहा जाता है कि किसी चीज को मजबूत बनाना है, तो हर चीज का कोई सिद्धांत होता है, कुछ नियम होता है, कुछ कानून होता है। और उसी सिद्धांत के अगर बेस पे हम काम करते हैं, तो यकीनन वो चीज, उस जो भी हम काम करते हैं, बेहतर होता है, बढ़िया होता है। और बिना सिद्धांत, बिना किसी तरीके से सिस्टम से काम करते हैं, तो उस काम का अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत दूर तक जा नहीं पाता है। तो उसी तरीके से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बार और भी मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे मुंबई के अंदर देखा है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। और उसकी बिल्डिंग को बनाने का मतलब भी नहीं कि सिर्फ तुरंत बिल्डिंग बन जाती है। उसके बेस होते हैं, जो बेस, उसका जो फाउंडेशन होता है, उसको सबसे पहले मजबूती तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद ऊपर जितना भी चाहे उसके ऊपर फ्लोर आप डाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी इस सिस्टम में भी एक सिस्टम में सिद्धांत है। और जो सबसे ही पहला है, इसको बोलते हैं 6 बेसिक। और 6 बेसिक का हर फील्ड में काम करता है, एक ही फील्ड में नहीं, हर जगह, हर बिजनेस में, हर चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो, उस पर सिद्धांत काम करता है। तो 6 बेसिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग कई से लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे बात कर रहे हैं। इससे पहले दिन पीसी गुप्ता सर ने बात किया था पहले पॉइंट पे कि 100% प्रोडक्ट यूज करना और लोगों को शेयर करना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने इस पॉइंट्स पे बात किए थे, गुप्ता सर ने। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने ड्रीम लिस्ट को कैसे बनाना और लोगों की लिस्ट को कैसे बनाना, तो सेकंड पॉइंट पे मैंने बात किया था इसी महीने में। और फिर तीसरे पॉइंट पे बात की थी रंजन तिवारी सर कि कांटेक्ट और लोगों को इनवाइट कैसे, लोगों से मिलना और लोगों को इनवाइट कैसे करना सेमिनार और मीटिंग में। इस पे सर ने बात किया था, बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी। और नेक्स्ट में सर न्याज सर ने दिया था चौथे पॉइंट पर कि शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, कि प्लान शो कैसे करना चाहिए और प्रोडक्ट कैसे लोगों को बताना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके लिए बात किए थे। और उसके बाद फिर प्रेमचंद गुप्ता सर ने कल बताया फॉलो अप विद इन 48, जो पांचवा पॉइंट से इसका, उसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बात किया सर ने, प्रेमचंद गुप्ता सर ने। और आज उसी कड़ी में मैं 6 बेसिक के छठा जो पॉइंट है, 6 पॉइंट है, उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि देखिए है तो पॉइंट बहुत छोटा, लेकिन अगर उसके एक एक विश्लेषण करें तो घंटों घंटों लग जाता है उसके बात करने में। क्योंकि उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी चीज को गहराई तक हम नहीं जानेंगे, तब तक यकीन मानिए बहुत कुछ होने वाला नहीं है। और आज सक्सेस देखिए, जितने भी दुनिया के अंदर किसी भी क्षेत्र में लोग सक्सेस है, कामयाब है, तो उन सभी को अब देखेंगे तो वो व्यक्ति उस चीज में विशेष महारत हासिल किया हुआ है, स्पेशलिस्ट बन चुका है। और जब तक हम किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे, महारत हासिल नहीं करेंगे, तब तक यकीन मानिए हम बहुत बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते। आप किसी भी डॉक्टर को भी देख लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर हमारे एरिया में, हमारे आसपास होते हैं, लेकिन कोई किसी का फीस 150 है, किसी का 100 है, किसी का 200 है। इस तरीके से अलग अलग फीस होती है उनकी काबिलियत के हिसाब से। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी चीज के, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, अलग अलग अपने पार्ट से जो अपने बदन के अंदर सभी के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका जो एक फीस होता है, उनकी जो सारी चीजें अलग होती है। ऐसा नहीं कि जो आदमी जाता है कुछ ऐसे ही यूं पैसा दे के आता है, उसकी कुछ तो खासियत है। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी जब हम स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, विशेषज्ञ बन जाएंगे,
तो यकीन मानिए हमारा जो वैल्यू है बढ़ जाएगा, हमारा इनकम बढ़ जाएगा, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। आज हमारे साथ हमारे इस बिजनेस के अंदर जितने भी बड़े बड़े कोर लीडर हैं या जितने भी लीडर हैं, ये यही नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जिन्होंने सीखा है और किया है फील्ड में, बहुत सारी चीजें करने के बाद जाके स्पेशलिस्ट बने। तो हम सभी को उसी तरीके से एक एक चीजों को करने के बाद, और ये सारी चीज करने से ही होता है, ये सारी सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। पढ़ाई तो जरूरी है, सीखना जरूरी है, लेकिन सीखने के साथ साथ जब तक हम फील्ड में वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बड़ा शिक्षा फील्ड से जो काम करते हैं लोग या जो किया जाता है, उससे बड़ा शिक्षा कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग बातें होती है, उनकी क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, हमसे नहीं आता तो हम अपने अपलाइन से बात करते हैं और करवाते हैं। तो तमाम तरह की बातें वहां पे सीखने को मिलती है। तो जो छठा पॉइंट है यहाँ पे जिसपे मैं बात करूंगा आज, कंप्लीट ज्वाइन एंड प्रोसेस स्टार्ट। मतलब देखिए ये सारी चीजों को जो मैंने 5 बातों की मैंने बताया, अलग पॉइंट्स की बात किए लोग, तो इन सारे चीजों को एक नए व्यक्ति को सिखा के बता के कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो छठे पॉइंट में है। सिर्फ ज्वाइन कर देना अलग चीज है, लेकिन उसको स्टार्टअप किस तरह कराना है, उसी को बोलते हैं सिक्स बेसिक का छठा पॉइंट, है ना। ठीक, उनको कंप्लीट ज्वाइनिंग करना, कंप्लीट ज्वाइनिंग मतलब हर चीज उनको किस तरह जानकारी देना और अगले प्रोसेस के लिए उनको तैयार करना, इसको ही बोलते हैं अपने को कि बेहतरीन तरह से स्टार्टअप। जो नए एसोसिएट बायर हैं उनको डुप्लीकेट बनाना, उनकी उनको सभी बातों को सिखाना, उनको ऑनलाइन कैसे करना है, डिलीवरी सेंटर पर ले जाकर सभी प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देना, और एक एक जो जानकारी उनको डेमो के माध्यम से बताना, बुक्स के बारे में सारी चीजें उनको बताना ही इसकी जो शुरुआत होती है। तो सपनों को कैसे लिस्ट बनाना, क्योंकि देखिए नए व्यक्ति जब लोग होते हैं ना, कोई भी नया व्यक्ति, मैं हूँ आप हो कोई भी हो, तो नए व्यक्ति बस आते हैं और पहले तो मालूमात नहीं होता है, तो जब उनको एक एक चीज बताते हैं तो उनका एक बेहतरीन नॉलेज होता है। तो उनको क्या है, डिलीवरी सेंटर पर ले जाना, उनको प्रोडक्ट के बारे में एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, हर डेमो करके दिखाना, सारी चीज को बताना। लेकिन आगे गाड़ी कैसे बढ़े, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए, अपने भविष्य को कैसे यहाँ पे संवारे, उसके बारे में सबसे पहले उनको लिस्ट के बारे में कि लोगों का लिस्ट कैसे बनाना है, सपनों का लिस्ट कैसे बनाना है, इन सारी चीजों को अपने को उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिखाना बहुत जरूरी है। कांटेक्ट कैसे करें लोगों से, मीटिंग और सेमिनार में लोगों को कैसे बुलाएं, इन सारी चीजों को उनको बुलाना, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। एक एक पॉइंट्स को जब तक हमको नहीं बताएंगे तब तक वो बंदा मजबूत नहीं होता है। प्लान शो कैसे करे और प्रोडक्ट की जानकारी, गहरी जानकारी कैसे ले। देखिए क्या होता है कि हमारे टीम के अंदर बहुत सारे, हम सभी की टीम के अंदर बहुत सारे हमने ज्वाइनिंग करा रखा है, लेकिन प्लान शो करने वाले कितने लोग हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम सभी अगर चेक करें अपने अपने टीम के अंदर, तो पता ये चलेगा कि बहुत सारे लोग नहीं है जो प्लान शो करते हैं। और बड़े जो जितने भी सक्सेसफुल लोग यहाँ पे रहे हैं इस बिजनेस में है, वो लोग बताते हैं कि आपको हमको जिसको भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है, तो अपने टीम के अंदर जब तक प्लान शो करने वाले सबसे ज्यादा नहीं होंगे, तब तक यकीन मानिए बहुत कुछ हम हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि हम अकेले क्या कर सकते हैं, आप अकेले क्या कर सकते हैं, जब तक हमारे साथी अलग अलग जगहों पे लोगों से बात नहीं कर सकते, प्लान शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, तब तक क्या हम कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपने साथियों को ज्यादा प्लान शो करने सिखाना, उनकी संख्या बढ़ाना, ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है। और 48 घंटे के अंदर ही उन लोगों को मिलना भी जरूरी है। जिस व्यक्ति को हम ज्वाइनिंग करते हैं, उनसे 48, या जिसको हमने फॉलो किया है, जिसको हमने प्लान शो किया है, उनको 48 घंटे के अंदर मिलना, उनसे बातचीत करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए फॉलोअप एक ऐसा चीज है, फिर से बोलते हैं फीडबैक भी बोल सकते हैं, ये ऐसा चीज है कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन सही समय पर सही वक्त पर उनका फॉलोअप नहीं होता है, तो वो व्यक्ति हमारे हाथों से इस बिजनेस से निकल जाता है। क्योंकि आप देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने जगहों पे ऐसे निगेटिव बातें करते रहते हैं, ऐसे निगेटिव फैली हुई है कि लोग उनको अलग तरीके से समझा देंगे और वो दूसरी कुछ समझ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको अपनी नजर में रखना, 48 घंटे के अंदर, मैं तो बोलता हूँ 48 घंटे नहीं, बिल्कुल 5 से 6 घंटे के अंदर मिलकर उस व्यक्ति से बातचीत करना और उनसे उनको सिखाना बताना कि कैसे आगे का जो रणनीति है इस बिजनेस का, उसको कैसे करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक उसको हम सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक हम बोलते हैं ना कि काका बाबू लोगों से बता नहीं पाएंगे, जो निगेटिव लोग हैं, है ना। तो कैसे उनको ज्वाइनिंग करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, लोगों का लिस्ट कैसे बनाना है, सपनों का लिस्ट कैसे बनाना है, इन सारी चीजों को अपने को व्यक्ति को बैठ के बिल्कुल एक एक बातों को बताना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, उनसे ही लिखवाना, बताना अपने को, लिखवाना उनसे, करवाना उनसे। बाकी तो चीजें अपने को करके दिखाना है, लेकिन जो उनसे करवाना तो उनसे ही करवाना है, जैसे ज्वाइनिंग उनसे करवाना है, लिस्ट उनसे ही बनवानी है, इन सारे चीजों को अपने को करवाना पड़ेगा, और भी बैठ के करवाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। देखिए कहते हैं कि ज्वाइनिंग कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं सही तरीके से तो मुश्किल भी नहीं, लेकिन आसान भी नहीं होता है। देखिए ज्वाइनिंग हम इतने मेहनत से कराते हैं लोगों का, और कराने के बाद हम खुश हो जाते हैं, अरे भाई मैं तो आज एक ज्वाइनिंग करा दिया, दो ज्वाइनिंग करा दिया, मेरी तो ज्वाइनिंग हो गई, हम खुश हो जाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, बस मस्त बैठ जाते हैं कि चलो मेरी ज्वाइनिंग तो हो गई, है ना। लेकिन यकीन मानिए, ज्वाइनिंग के बाद इस बिजनेस की शुरुआत होती है। ज्वाइनिंग तो एक शुरुआती दौर है, लेकिन इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए और बहुत बड़ा करने के लिए वहीं से शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है स्कूल के अंदर, हम जैसे अपने बच्चे को जो भेजते हैं बचपन में, या हम लोग खुद गए होंगे, तो यकीन मानिए हम हमारे फादर का नाम लिखवा दिए, या हम अपने बच्चों का नाम तो लिखवा दे, एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल में जाना नहीं चाहता है, रोता है, गाता है, लोट पोट जाता है, तो हम बहुत से सारे तरीके लगाते हैं, चॉकलेट ले बेटा, मिठाई ले बेटा, तेरे को ये लाऊंगा, वो तेरे को खिलौना लाऊंगा, बहुत सारी चीजें हम उनको बहला फुसला कर उस बचपन में स्कूल भेजते हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी है कि जब हम लोगों को ज्वाइन करते हैं तो आगे के लिए अपने को सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए पढ़ाई तो करते हैं, फायदा तो अपना है, बचपन में हमने पढ़ाई की है, और जिसने एक किया है, अभी भी लोग बोलते हैं काश में बचपन में पढ़ लिया होता, ऐसा अभी महसूस होता है। लेकिन जब हमारे पिताजी, हमारे घर वाले गार्जियन भेजते थे, उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन अब फायदा समझ में आता है कि पढ़ाई करने के फायदे क्या होते हैं। उसी तरीके से जब इस बिजनेस में हम अपने साथियों को लेकर आते हैं, तो उस वक्त बचपन शुरुआती दौर में समझ में नहीं आता है ना, कि अपने इस सिस्टम का जो ताकत है, पावर क्या है, इससे क्या हो सकता है। लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है उस माता पिता की तरह, उस गार्जियन की तरह, कि अब जिस व्यक्ति को यहाँ पे, जिस साथी को लेके आए, उसी बच्चे की तरह एक एक चीज बताना, पढ़ाना, लिखाना, और उनको तैयार करना, ये हमारा आपका फर्ज होता है। क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। नए जो बिजनेस है, नए जो साथी है, उनके बिजनेस की जो शुरुआत है बहुत बेहतरीन तरीके से कराना चाहिए। आ रही मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इधर। हाँ, कुछ डिस्टर्ब हुआ है। हम्म, जी जी। हम्म। तो ज्वाइनिंग के बाद हमें खुशी तो होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने काफी मेहनत करने के बाद किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद बहुत, जैसे मैंने बताया कि खुश होने की जरूरत नहीं है, उसमें काम करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद हम मायूस हो जाते हैं। यार मैंने इतने लोगों को ज्वाइनिंग किया, किसी के परचेजिंग नहीं हो रही है, वो बंदा आ ही नहीं रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, वो बंदा सुन नहीं रहा है, ये सारे सारे तरह की जब बातें आती हैं तो हम क्या होते हैं, हमारे चेहरे उतर जाते हैं, हमारे बातचीत करने का हाव भाव बदल जाते हैं, इस बिजनेस के प्रति हमारे जो सोच रहती है वो बदल जाता है। उन सारी चीजों के मतलब बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम लगातार उस बंदे के साथ मिलकर काम करते रहते हैं, तो वो भी बंदा अपने आप को तैयार करता है, और इस बिजनेस में बेहतरीन काम करने के लिए तैयारी करता है। ये बहुत जरूरी है। देखिए कहते हैं ना कि हमारा जो भविष्य है, चाहे किसी तरह का भविष्य हो, चाहे आरसीएम में भविष्य हो, चाहे जहां जिस जगह पे है, ये सारे भविष्य अपने उस आदतों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी आदत क्या है। और यकीन मानिए हम सभी अपने आप को एक जगह बैठ के एकदम आराम से देखें कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, उस पोजीशन का जिम्मेदार कौन है, जिस हालात में मैं हूँ उस हालात का जिम्मेदार कौन है। तो एकदम ईमानदारी से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यार मैं तो खुद ही हूँ।
किसी भी काम को बेहतर तरीके से हम नहीं कर पा रहे, सही तरीके से नहीं कर पा रहे, सही समय से नहीं कर पा रहे, उसको अंत तक रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा है तब तक उसको हम वहां तक काम नहीं कर पा रहे। हम सुबह नहीं उठ पाते, हम बुक नहीं पढ़ पाते, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम रनिंग नहीं कर पाते, अपने आप का ख्याल नहीं रखते। देखो देखिए, कुछ भी हम करें, जो भी करना है करें, लीडर बनना है, सारी चीज करनी है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन जब तक अपने आप को आप फिट नहीं रखेंगे, यकीन मानिए आपको तो पहले कोई सुनेगा ही नहीं। सबसे पहले आपको फिट रखना है, चाहे आप जिस जगह पे हो, जहां पे हो, चाहे आप नौकरी पे हो, बिजनेस में हो, इस बिजनेस में हो, चाहे जहां भी, अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। और जब तक हम फिट नहीं रखेंगे तब तक हमको कोई सुनने वाला नहीं है। और बड़ा लीडर बनना है तो उसके लिए तो एकदम अत्यंत आवश्यक जो होती है ना, वो बातें हैं। तो अपने आप को हमें पहला तो यही करना है, और अपनी आदतों को सुधारना है। और आदतों में बहुत सारी चीजें आती हैं जो एक एक पर देखेंगे तो आपको पॉइंट्स बना के काम करना पड़ेगा। 99%, 99% हम खुद जिम्मेदार हैं साहब, और सिर्फ आदतों की वजह से। तो हम अपनी आदत को चेंज कर लें तो यकीन मानिए बहुत सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। हम अपने साथियों के साथ सही शुरुआत कर देते हैं इस बिजनेस में। मजबूत पिलर देखिए, जिस साथी को हम पकड़ के काम करते हैं, बोलते हैं कि जिस बिजनेस, जिस बिल्डिंग को बनाना है, उस बिल्डिंग का जो बेस होता है, पिलर होता है। और वो पिलर अगर मजबूत नहीं है तो यकीन मानिए वो बिल्डिंग रुकने वाली नहीं है। उसी तरीके से इस बिजनेस में जो हमारे साथी हैं, ये साथी क्या है, हमारे पिलर है, इस बिजनेस के पिलर है। जैसे बिल्डिंग के पिलर होते हैं ना, उसी तरह ये पिलर हमारे साथी है। और एक एक व्यक्ति जहां जहां पे काम कर रहा है, वो अपने लिए पिलर का काम कर रहा है। तो उसी तरीके से अपने हर एक साथी को पिलर की तरह तैयार करना जरूरी है। और इतना आसानी से तो होता नहीं है किसी भी चीज को। तो उसके लिए अपने को ही मेहनत करना पड़ेगा, अपने को ही काम करना पड़ेगा, अपने को ही तैयार करना पड़ेगा लोगों को। और जब तक तैयार नहीं करेंगे तब तक कभी भी सिर्फ ज्वाइनिंग से होता नहीं। ज्वाइनिंग कर ले मतलब नहीं है, ज्वाइनिंग जरूरी है, लेकिन आगे लेके अगर नहीं जाते हैं, इस बिजनेस को सिखाते नहीं, बताते नहीं है, तब तक तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। और हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। तो उनको सारी चीजों को बताना, अपने आप को कि लिस्ट कैसे बनाना है, फॉलोअप कैसे करना है, हाँ, सपनों का लिस्ट कैसे बनाना है, इन सारी चीजों को उनको बताना ही जरूरी है। जब फील्ड में हम निकलते हैं तो लोग हमारे, जब हम लोगों से ना सुनते हैं तो किस तरह हमें एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि खुश नहीं होना चाहिए, है ना, उन सारी चीजों को सुनना चाहिए। अभी जैसे कल मैं मस्जिद बंदर के यहाँ पे एक भारत बाजार है, वहां पे मैं गया था, साहिल सर से मेरी बात हो रही थी। तो वहाँ भारत बैंक, कोऑपरेटिव बैंक करके, उनके मैनेजर से मैं मिलने गया था। क्योंकि मेरी बातचीत उनसे बस हाय हेलो होता था बीच बीच पे, तो लेकिन ये नहीं मैं बताया कि क्या है कैसा है, मैं सोचा कि चल के बताऊंगा सर को। लेकिन वहां पे जब गया तो बैठी बातचीत हुई सारी चीजें। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि सर देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत साथी हैं मेरे, जो कि मेरे को बताते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, ये सब अपने से नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मतलब एक ना बोलना, मतलब निगेटिव बातें हुई वहां पे। लेकिन अपने को पता है कि सभी के सभी लोग हाँ तो नहीं बोलेंगे, और ना जब सुनते सुनते पता चला कि फिर हाँ आएगा। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर हाँ बोले हो। तो इस समय, उस वक्त में अपने को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी ये नहीं, नेगेटिव नहीं होने की जरूरत नहीं, अरे तो ना बोल दिया, मैं अभी क्या करूं, नहीं, ना बोला हो कि ठीक है। तो हम देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मार्केट के अंदर आप चले जाओ, खासतौर से औरतों को आप देख लें कि जब कपड़ा वगैरह लेने जाती हैं तो एक दुकान से कपड़ा नहीं लेते, भाजी लेना तो एक दुकान से नहीं लेते, पता नहीं कितने कितने दुकानों पर ढूंढ ढूंढ के कपड़े वाले तो परेशान होते, ये खोल दूं, वो खोल दूं, ये खोल दूं, पूरा अपने दुकान को खोल के दिखाते, फिर भी बहुत सारे पसंद नहीं होते। 10 दुकान की देख देख के हम एक कपड़े लेते हैं। तो जब एक छोटी सी दुकान जहाँ कपड़ा लेना है, और वहां पे हम 10 जगह ना 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 करके सुन के आते हैं दुकान वाले, तो हमको भी तो इसी तरह आएगा, क्योंकि हम भी उसी फील्ड से हैं। तो अपने को ये चीज दिमाग में रखना, ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है, ये नेचुरल चीज है। तो इन सारे चीजों को अपने को दोस्त समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और एक नए व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना चाहिए, जिस तरीके से हम जब किसी पौधे को लगाते हैं, या किसी, जैसे मैंने छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया, तो छोटे बच्चे को बहुत सारी चीजों को तो करके उसको तैयार करते हैं, उसको चॉकलेट देके बॉय या छोटी छोटी बातें बता के उनको, उसी तरह जैसे पेड़ लगाते हैं, पेड़ को खाद पानी हवा
उसकी अलग अलग लोगों से सुरक्षा करते हैं, लोगों मीन्स जानवरों से सुरक्षा करते हैं, इसके बाद जाके वो पेड़ तैयार होता है। और खास तौर से देखें, आम वगैरह का पेड़ जो लंबे समय तक चलने वाले पेड़ है, उनके लिए कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल तक अपने को उनको सुरक्षा देना पड़ता है, उनको देखना देखभाल करना पड़ता है, तब जाके वो तैयार होते हैं। उसके बाद जाके हमें आम खाने को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। पर है कि सिर्फ आम लगा दिए और उसमें से तुरंत आम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे उसको जानवर खा जाएंगे, उनको खाद नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, समय से देखभाल नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को अपने को समझने की उसी तरीके से यहाँ भी अपने साथी जितने हैं उनको समय समय पर अपने को सब कुछ करना पड़ेगा, लोगों से बचाना पड़ेगा, निगेटिव लोगों से बचाना पड़ेगा। तो ना सुनना है तो उनको कैसे हमें हाँ में कन्वर्ट करना है, इन सारी चीजों को जो सहन शक्ति है उनको देना पड़ेगा, तब जाके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया और वो काम करने का लगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने भी तो ऐसा नहीं किया था ना। आप सोचिए, हम सभी में से सभी लोग क्या ज्वाइन किया और तुरंत काम करने लगे? हम हमें से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, और हमको भी जिसने ज्वाइन किया है, आपको भी जिसने ज्वाइन किया, आपके पीछे पड़ पड़ के, फोन कर करके, बता बता के, मीटिंग में, सेमिनार में बता बना, बुला बुला के परेशान कि आ जाओ भैया, आ जाओ, यहाँ पे सेमिनार, आज यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। हाँ, आज ये करना, कल वो करना है। फिर भी हम नहीं सुनते, सर टाइम नहीं मेरे पास, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन व्यक्ति जब वही धीरे धीरे समझ जाता है, आगे बढ़ता है, तो फिर एक क्या बनता है, उसको समझ आगे के लिए काम करने को तैयार होता है। उसी तरीके से हमें सभी लोगों के बारे में ही सोचना है। अगर वो, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आने वाला व्यक्ति भी तो ऐसा कर सकता है, वो भी तो नया व्यक्ति है। तो उससे ज्यादा अपने को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अपने आप को बिल्कुल लगातार चलते रहने की जरूरत है। और बोलते ना कि अंगद की तरफ पैर गड़ा लेने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आएंगे भी, बहुत सारे लोग जाएंगे भी, ऐसा नहीं है हर जगह सब कुछ सक्सेस एक ही बार में हो जाता है। लेकिन जो टिक गया, जो टिक गया, मैं तो बोलता हूँ कि सीखना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में जो नहीं सीखेगा ना, आने वाले वक्त में टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज के तारीख में इस बिजनेस का जो फैलाव हो रहा है, जिस तरह से विस्तार हो रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका विस्तार हो रहा है। लोग अलग अलग जहां भी जाएंगे, तो सुना तो है, भले करे या ना करे, लेकिन सिस्टम के बारे में सुना है। चाहे उल्टा पुल्टा सुना हो, जैसे भी सुना हो, लेकिन सुना है। आपसे सवाल भी कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है, उल्टा सीधा सब कुछ कर सकता है। उसके लिए अपने को तैयारी करके जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके उसको जवाब दे पाएंगे। और उसमें से कुछ लोग आपके साथ में आ सकते हैं। तो इसके लिए अपने को तैयारी करना बहुत जरूरी है, और अपने को करके दिखाना। देखिए, कहते हैं कि जब भी किसी चीज को करवाना हो, तो पहले अपने को करना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, तब तक लोगों को कहने से नहीं होगा। लोग वो करते हैं जो देखते हैं, जो हम करते हैं और जो देखते हैं उसको करते हैं, न कि हम कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको लगेगा कि भैया मैं तो करता नहीं, सिर्फ मेरे से करवाता है, सिर्फ बोलते रहता है। इसलिए जरूरी है कि उनको करके दिखाएं जो भी है, तब जाके बेहतरीन तरीके से वो आपको फॉलो कर सकते हैं। उनको बहुत सारी चीजें मैंने बताया कि इस सिस्टम में सिखाना, जो लास्ट में 6 पॉइंट में चीजें बताई गई है, कि अपने को जो जो मतलब ये 5 पॉइंट में हुआ है, उन सारी चीजों को अपने को यहाँ सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे केवाईसी कैसे अपलोड करना है ना, बैंक की इसमें केवाईसी में क्या क्या लेना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, उसके बाद सेल्फ फोटो होना चाहिए, नॉमिनी का बेहतरीन तरीके से सही नाम, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे या पैन कार्ड से लेकर नाम उसको लिखना चाहिए, बैंक के स्टेटमेंट, इन सारी चीजों को अपने को डिटेल लेके कैसे उनको फॉर्म को भरना है, किस तरीके से अपलोड करना है, उन सारी चीजों को उनको सिखाना अपना काम। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो उसके पहले क्या होता है, उसके साथ मोबाइल को कैसे चेंज करना, नए ऐप को कैसे ऐप डाउनलोड करना, इन सारे चीजों को, जो भी टेक्निकल बातें हैं, उन सारी चीजों को उनको सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये चीज हम सिखाएंगे नहीं, तब तक वो कंप्लीट होगा नहीं। और एक दिन में सारी चीज कंप्लीट होता भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे सिखाते जाएंगे तो होता रहेगा, है ना। अप्लीकेंट का नाम सही होना चाहिए। जब भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं जाके साइट पे, तो अप्लीकेंट का नाम सही होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जो स्पॉन्सर है,
स्पॉन्सर का नाम और नंबर आप देख लें। क्योंकि मान लीजिएगा आपने किसी व्यक्ति को इतना मेहनत करके ज्वाइनिंग कराया और स्पॉन्सर कोई और आ गया, आपको पता ही नहीं चला, तो पता लगा कि किसी दूसरे टीम में या कहीं और जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप स्पॉन्सरिंग करते हैं, स्पॉन्सरिंग मतलब कि जिसके नीचे डालना है, जिस व्यक्ति के निचले जो एकदम लेवल पे होता है वहां पर डालते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम और नंबर सही तरीके से जांच कर ले, देख लें, ताकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। नॉमिनी का नाम सही है कि नहीं, तो उस एक एक स्पेलिंग को आपको देख लें, एप्लीकेंट के नाम के एक एक नाम को चेक कर लें। ये बहुत जरूरी है। आपका एड्रेस इधर उधर थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दो तीन चीजें हैं, जैसे स्पॉन्सर, अप्लीकेंट का नाम, और सही तरीके से जो उसके डॉक्यूमेंट्स पे है वो होना चाहिए, और नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये जो चीजें है ना, अपने को बैंक का जो डिटेल है, बैंक का डिटेल बिल्कुल सही होना चाहिए, IFSC कोड उसका, उसके बाद उसका जो बैंक का अकाउंट नंबर है सही से चेक कर लेना चाहिए। इन सारी चीजों को हम जब सीखते हैं तभी लोगों को सिखा पाते हैं। इसको गौर करने वाली ये बातें हैं। ज्वाइनिंग के बाद क्या करते हैं, जब ज्वाइनिंग के बाद हम वेलकम करने का एक टाइम लें, जहाँ पे हम ज्वाइनिंग करते हैं जिस व्यक्ति का, तो सबसे जरूरी है कि उनसे एक टाइमिंग ले, 1 या 2 दिन में, जब भी जितना जल्दी हो सकता है उनसे वेलकम करने के लिए उनका टाइमिंग ले, और उनके घर पे हम 2 3 4 साथी 5 साथी जितने हो सकते हैं साथ में जाए। क्योंकि सिस्टम बोलता है, मिश्रा सर इस पे बार बार बोलते हैं कि जहाँ भी जाए एक झुंड बना के जाए, एक 2 4 लोगों का ग्रुप बना के जाए। उससे क्या होता है कि इफेक्ट होता है वहाँ के लोगों को, यार ये तो बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है या कुछ है खास है, तो ये असर डालता है। तो हम कहीं भी वेलकम मीटिंग करते हैं या किसी का, तो वहां पे जाए तो 2 4 5 साथी मिलके जाए, वहां पे उनसे बोल दें कि 2 4 5 लोगों को इकट्ठा आपके आसपास के पड़ोसी को कर ले। उसके बाद थोड़ा सा स्वीट वगैरह वहां पे ले जाए, उनको मुंह मुठा कराए। और उसके बाद आप ये कोशिश जरूर करना चाहिए हम सभी को कि वहां पे ये ना करें कि चाय पानी मिठाई ये सब नहीं लाए, क्योंकि ये कल्चर यहाँ पे नहीं है। कभी कभी नए लोगों को लगता है कि यार ये सब करना पड़ता है, इसलिए वो भी मतलब नेक्स्ट अगला जो होता है मीटिंग नाना बोलना शुरू करते हैं, कितना खर्चा कौन करेगा। तो ये जरूरी है कि बिल्कुल वहां पे कुछ खर्च ना हो, ये अपने को एहतियात रखना चाहिए। और अगर कुछ हो जाता है एक आध बिस्किट, वो भी RCM का हो, जिससे आप चाय पी ले, या तो अपने RCM का चाय हो उसको आप पी ले। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको खर्च की बात वहां पे न करें, तो ही बेहतर है। क्योंकि ये डुप्लीकेट का बिजनेस है, जो आप करेंगे वही आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों को दिमाग में तो बात चली जाती है कि यार ये तो खर्चा होता, मैं यहाँ करूंगा तो मैं अगली बार नहीं करूंगा। आपसे हमसे भले नहीं बोले, लेकिन दिमाग में बात आ ही जाती है। इन चीजों से अपने को बिल्कुल बचना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट वगैरह के बारे में बताना है कि इसके कौन से वेबसाइट है, कौन सा कब मीटिंग होती है, कितने बजे होती है, 6 साढ़े 6 बजे का जो गुरुकुल होता है उसके बारे में बताना, 8 बजे का होता है, 9:15 बजे का होता है शाम के टाइम। इन सारी चीजों को बताना, उस साइट के ऊपर उनको सब्सक्राइब करा देना जाके चैनल को, है ना। इन सारी चीजों को कराना अपना बिल्कुल फर्ज बनता है, ताकि एक एक चीज को बंदा सीख सके। क्योंकि सीखना ही बहुत कुछ यहाँ पे अपने आप को देने वाला है। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, सही तरीके से जानकारी नहीं लेंगे, आधा अधूरा जानकारी रहेगा, तो पता ये चलेगा कि सारी बातें खत्म हो जाएगी कुछ दिन के बाद। तो ये बहुत मजबूत कड़ी है अपने को आगे और सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। वीडियो कैसे देखना है, इन सारी चीजों को, प्रोडक्ट का डेमो कैसे देना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट का डेमो देना है, और उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट सामान चाहिए। जब अपने को डेमो दिखाना है, तो उस डेमो को दिखाने के लिए क्या क्या सामान का वहां पर होना जरूरी है, उस चीज को अपने को उनको बताना है। मार्केटिंग प्लान पूरी जानकारी देना उनको जरूरी है, पॉइंट्स के बारे में बताना है, कौन कौन सा लेबल यहाँ पे होता है, पिन लेबल कौन सा होता है उसको बताना जरूरी है। इन सारी चीजों को बताना है, कैलकुलेशन भी बता देना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि कैलकुलेशन बस नॉलेज रखना चाहिए, ज्यादा उसमें उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट ये कंपनी का है, अपना नहीं है। अपना काम है सिर्फ काम करना। बिजनेस वैल्यू कितना क्रिएट करते हैं, वो बिजनेस वैल्यू के ऊपर ही सब कुछ आता है। तो हमें ध्यान ये देना चाहिए कि कितना बिजनेस, हाँ ये जरूर देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का कोई किसी थोड़ा बहुत बिजनेस वैल्यू से कुछ छूट तो नहीं रहा है, कोई स्लैब तो नहीं छूट रहा है, कोई पिन तो नहीं छूट रहा है अपने साथियों का, तो उसको कराना जरूरी है। लेकिन ज्यादा उसमें उलझना नहीं है। ये काम कंपनी का है, अपना काम सिर्फ काम करते रहना, सीखते रहना, काम करते रहना, बाकी तो ऑटोमेटिक होगा। वो अपना अपना काम नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है।
तो कभी भी अपने को उन सारे सारी चीजों पे बात करते ही रहना चाहिए। और पॉइंट्स अभी जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले महीने में बहुत सारे लोग, हम सभी लोगों को एक बेहतरीन अमाउंट आया है। इस बिजनेस का जो बोनस, ग्रोथ बोनस था, उसके हिसाब से कितना बेहतरीन, लोगों को 3-3 लाख, 4-4 लाख, 1-1 लाख इस बोनस आया है, सिर्फ ग्रोथ बोनस आया है। तो इस चीज को अपने को बहुत जरूरी है कि जब ये अपने दिमाग में आएगा, लोग समझेंगे, जानेंगे, हम बताएंगे, तब और ग्रोथ कर सकते हैं हम और बेहतर कर सकते हैं। टूल्स के बारे में बताना कि कौन कौन से टूल्स अपने पास हैं और किस टूल्स को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जानना, क्योंकि टूल्स ही एक ऐसा चीज है जो थर्ड पार्टी का काम करता है। टूल्स के, अभी मान लीजिए कोई बुक है, उस बुक को आप किसी व्यक्ति को देते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो थर्ड पार्टी का काम करता है। वीडियो को कोई सुनाती है, ऑडियो सुनाते हैं, थर्ड पार्टी का काम करता है। तो बहुत जरूरी है कि अपने टूल्स, उस टूल्स के बारे में उसको बताना और सिखाना कि कैसे टूल्स का इस्तेमाल करना है। देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग है ना साहब, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा फीचर नहीं है। तो फीचर के बारे में बताना है, वाई क्लियर करना है कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और इस बिजनेस को करने से क्या क्या हमें मिलने वाला है, और हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो फ्यूचर है, कैसे संवरेगा, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे आसपास के हमारे समाज का, देश का, बहुत सारी चीजें यहाँ से परिवर्तन होने वाला है। उन सारी चीजों को यहाँ पे अपने को उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको हम क्लियर नहीं करेंगे, इसके पावर के बारे में जब तक नहीं बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है, आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का पावर क्या है, किस तरीके से क्या देता है, यहाँ पे कितना देता है, क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को जब हम बताएंगे तो पता ये चलेगा, क्लियर करने के बाद कि उस व्यक्ति के दिमाग में वो सारी चीजें जाएंगी और काम करने के लिए फिर तैयार होगा। तो इस सारी चीजों को, जो जितने भी 6 बेसिक के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, उन सभी को कुल मिला जुला के 5 पॉइंट्स का जो निचोड़ आता है, वो 6 छठे पॉइंट में आता है, 6 पॉइंट में आता है। उसको आप निचोड़ है, वो सारी चीजों को लाके वहीं पे पिरो दिया गया है। उन सारी चीजों को किसी एक नए व्यक्ति को जब हम सिखाते हैं, बताते हैं, तो वहां से एक नई शुरुआत होती है इस बिजनेस की, और व्यक्ति की जो तैयारी है वो पूरी होती है। तो हम सभी लोग यहाँ पे जितने साथी ने 1 से लेके 6 पॉइंट के ऊपर बात किया, आपने अलग अलग लोगों से सुना, लेकिन सुनना एक अलग चीज है, लेकिन उसको बार बार देखना, सुनना, समझना और उसको फील्ड में, अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन सारे चीजों को अगर आप नहीं करते, हम नहीं करते हैं, तो सुनना समझना सब बेकार है। सुनने से कुछ होगा भी नहीं, समझने से कुछ होगा नहीं, मीटिंग से आने से कुछ होगा भी नहीं। इन सारी चीजों को जब तक अपने जीवन में अपने पॉइंट्स को उतारेंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हम सभी को बहुत कुछ चाहिए, हमने जीवन में बहुत सारे चीज खोया भी है, बहुत सारी चीजें पाया है, लेकिन अभी जिस पोजीशन पे है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सभी के सभी लोगों को और कुछ की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मिलने वाली है जो हमें चाहिए, वो सारे सपने पूरे होंगे जो हमारे सपने है, लेकिन वो सारी चीजें एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। और किसी चीज को, बड़ी चीज को पाने के लिए टाइम तो चाहिए, चाहिए, टाइम तो लगेगा, लगेगा। मतलब बोलते हैं ना कि बड़े चीज को करने के लिए टाइम लगता है, लीगल चीज को करने के लिए टाइम लगता है, बगैर टाइम के नहीं हो सकता। उसको सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए वक्त लगेगा। तो दोस्तों, हम सभी एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसी जगह पे और एक ऐसे सिस्टम में, ऐसे ऐसे साथियों के साथ, ऐसे अपने खूबसूरत, जितने हमारे सभी के सभी खूबसूरत साथी, एक बेहतरीन साथी हैं, हमारे अपलाइन बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत नॉलेज देते हैं हम लोगों को, बहुत सिखाते पढ़ाते हैं, उनको सीखना चाहिए। हमारे जो इस सिस्टम के फाउंडर बेहतरीन की सोच है, बेहतरीन काम करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट एक नायाब बेहतरीन प्रोडक्ट है सभी के सभी, और हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अपने समाज के बारे में हमारे फाउंडर सोचते हैं, सभी के सभी यहाँ पे बेहतरीन है। लेकिन हम अपने आप को कितना बेहतरीन बना लेते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छी सोच रखते हैं, कितना अच्छे अपने साथियों के बारे में सोच रखते हैं, अपने अपलाइन के बढ़िया में सोच रखते हैं, सब कुछ अगर अच्छा 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 करते जाएंगे, यकीन मानिए हम सभी के बारे में अच्छा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। जे आर सी एम, ओवर टू विजय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज बताया कि ज्वाइनिंग का महत्व क्या है,
ज्वाइनिंग किस तरीके से कराना चाहिए। ज्वाइनिंग तो हम सब कराते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग